जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जो जीवों में जो जीवन का जो प्रक्रम है उसके बारे में हमें बताया गया है। आज का जो वीडियो है वो है 10th क्लास साइंस का है। तो हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को जुगाली या गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। कुत्ता है, गाय या इंसान सो रहे हैं, तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? देखो, जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि सजीव वही होता है जो दौड़ता है, जो आवाज़ निकालता है, जो खाना खाता है, तो वो क्या है, सजीव के लक्षण है। वो सजीव है। सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो प्रक्रम है वो सजीव के श्रेणी में आता है। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन कुछ पौधे के बारे में हम क्या कहेंगे कि जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। यह वृद्धि संबंधी या अन्य गतियों की हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम ये प्रश्न किसी व्यावसायिक जीवन विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक कि वे कोशिका को संक्रमित नहीं करते। इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की ये संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि ये व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो जीव है वो निरंतर अपना कार्य करता रहता है। सोने का कार्य करता है, खाने का कार्य करता है, पानी पीता है, ठीक है। अपनी दैनिक जीवन में जो कार्य करता है वो सजीव है और उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति या टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा एकल जीवन के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन अथवा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री को भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, जिससे वे अतः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाते हैं। विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होता है।
इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रय अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहर स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन में परिचित हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का संतग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इन स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन की उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, ऐसे उत्पादों उपोत्पाद भी कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं।